हे दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न तो मिलता है लेकिन हाई रिस्क भी है। स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर यानी हमारे और आपके जैसे जो 1000, 2000, लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं उनका रुपये डूब जाता है। ये सब चीज आप ना जाने कितने बार सुने होंगे, लेकिन आज स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक ऐसा स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो एकदम 100% सेफ है और इंडिया में किसी भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए आइए देखते हैं। आपने तो वॉरेन बफेट का ये कोट ना जाने कितने बार सुना होगा कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स ग्रीडी। यानी जब स्टॉक मार्केट में सब लालची बनकर खरीदने लगे तो आप सावधान हो जाओ और आप रुक जाओ, और जब स्टॉक मार्केट में सब डर कर भागने लगे यानी स्टॉक बेचने लगे तो आप लालची बनकर खरीदने लगो। लेकिन आपने इस स्ट्रेटेजी का यूज कितने बार किया है? इसका आंसर होगा एक बार भी नहीं, क्योंकि हमें और आपको ये समझ ही नहीं आता कि स्टॉक मार्केट में कब लोग लालची बन चुका है और कब लोग डरा हुआ है। क्योंकि जब स्टॉक बढ़ने लगता है तो हमें लगता है कि और बढ़ेगा, और जब स्टॉक घटने लगता है तो हमें लगता है और घटेगा। स्टॉक मार्केट में लोग कब लालची बन जाता है और कब लोग डरा हुआ है, इसके लिए एक इंडिकेटर है जिसे कहते हैं MMI इंडिकेटर यानी मार्केट मूड इंडिकेटर। ये मार्केट के मूड को बताता है कि कब लोग डरा हुआ है, कब लोग लालची है। इसे आप tickertape.com में जाकर चेक कर सकते हो। इस इंडिकेटर को 4 भागों में बांटा गया है: एक्सट्रीम फियर, फियर, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड। एक्सट्रीम फियर मतलब बहुत ज्यादा लोग डरा हुआ है, जब MMI का वैल्यू 30 से कम होता है। जब MMI का वैल्यू 30 से 50 के होता है तो लोग फियरफुल होते हैं, डरा हुआ होता है। और जब 50 से 70 होता है तो मतलब लोग लालची है। और जब 70 से ज्यादा वैल्यू हो जाता है MMI तो ये एक्सट्रीम ग्रीड है। ये ऐसा कंडीशन है जब आपको पक्का ही बेचना है। MMI इंडिकेटर को बैक टेस्ट करने के लिए 6 साल का डाटा लिया गया, 2012 से 2018। इसमें पाया गया कि 6 साल में 32 केस ऐसा हुआ कि जब MMI का वैल्यू 20 से कम हुआ है। और जब भी 20 से कम हुआ, इसके 3 महीने के बाद एवरेज रिटर्न कम से कम निफ्टी ने 6% दिया है। और 32 में से 30 केस में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी 6 साल में 32 बार यानी अप्रोक्सीमेटली एक साल में 5 बार निफ्टी का वैल्यू 20 से कम आया है। और जब भी 20 से कम आया है उससे 3 महीने के बाद निफ्टी ने रिटर्न 6% दिया है, जो कि एवरेज रिटर्न है। मान लेते हैं कि MMI का वैल्यू जब 20 से कम आया हो तो आप 5 में से 4 बार खरीदा हो, और जब MMI का वैल्यू 50 से ऊपर हुआ हो तो आपने सिर्फ 4% रिटर्न कमाया हो, जबकि निफ्टी का रिटर्न 6% है। अगर आप एक साल में सिर्फ 4 बार कर पाते हो, वैसे तो निफ्टी 5 से 6 बार आपको मौका देता है, और आपका एवरेज रिटर्न 3 महीने के बाद सिर्फ 4% रहता है। वैसे तो निफ्टी 5 से 6% रिटर्न देता है, फिर भी 4 into 4 यानी 16% रिटर्न आप कमा सकते हो। आप ही बताओ कि आज के डेट में कौन सा म्यूचुअल फंड 16% रिटर्न देता है और इतना ज्यादा सेफ है? क्योंकि हम सबको पता है कि निफ्टी 50 इंडिया का टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, जो कि कभी भी नहीं घट सकता। टेम्पररी 2, 4, 6 महीना, साल भर के लिए वो भले ही नीचे आ जाए, लेकिन वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है। और हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि नेक्स्ट 20 से 25 साल इंडिया का ही रहने वाला है। इसलिए दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया पे ही दांव लगा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी MMI इंडिकेटर का वैल्यू 20 से कम आए उस टाइम में आपको कोई स्टॉक नहीं खरीदना, बल्कि निफ्टी 50 इंडेक्स ही खरीदना है, क्योंकि स्टॉक में हमेशा रिस्क बना रहता है। क्योंकि आप सिलिकॉन वैली बैंक का केस देख सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता पहले फोर्ब्स मैगजीन के टॉप बैंक में से था, लेकिन अचानक से वो कोलैप्स हो गया। इसलिए स्टॉक्स में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पता हो सकता। इसलिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर जीरो रिस्क लेना है और हाई रिटर्न कमाना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स इस केस में सबसे बेटर चॉइस है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।